ठीक है। हेडिंग से ही क्लियर हो रहा होगा हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा। तो आज पढ़ेंगे हम लोग कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट भी होता है बेटा ये, ठीक है। बहुत सारे रिएक्शन में ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हमको बढ़िया से डिटेल में नॉलेज नहीं होगा तो बहुत सारे सवाल हम कर नहीं पाएंगे। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट में अगर बात करें बेटा तो पहले देख लें हम लोग। कार्बन इंटरमीडिएट having positive charge on carbon is known as जय बेटा एरोप्लेन पे कर देना। कार्बन इंटरमीडिएट हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन इज नोन एज कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ये बात क्लियर है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसको दो पार्ट में हम लोग ओल्ड लिटरेचर की पहले बात कर लें बेटा। ओल्ड लिटरेचर में या बहुत सारी जो पुरानी बुक हैं उसमें कार्बोनियम आयन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? कार्बोनियम आयन, जो कि बहुत सही नहीं है, ठीक है। कार्बोनियम आयन का मतलब है एक्सपेंड इन वैलेंसी, यानी एक्सपेंशन इन वैलेंसी। तो वैलेंसी अगर एक्सपेंड हो रही तब ओनियम लगाते हैं हम लोग, अदरवाइज नहीं लगाते बेटा। जैसे मान लिया जाए अगर हमारे पास यहाँ दिया हो फॉर एग्जाम्पल, जैसे में सिंपल समझ ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास H2O बेटा, तो ये वाटर है। अगर H प्लस अटैक कर जाए यहाँ ऐसे तो क्या बन जाएगा? H3O प्लस, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, तो हाइड्रोनियम आयन मतलब क्या है? ओनियम मतलब बैलेंस एक्सपेंड कर रही है ऑक्सीजन की, है ना। यहाँ डाई वैलेंट ऑक्सीजन था, यहाँ क्या हो रहा है? ट्राई वैलेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? ट्राई वैलेंट। तो जब भी वैलेंस एक्सपेंड करेगी बेटा तो हम क्या कहेंगे? उसको ओनियम लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ओनियम। जैसे यहाँ ऑक्सीजन क्या है? डाई वैलेंट है, यहाँ क्या हो रहा है? ट्राई वैलेंट है। तो यानी कि वैलेंसी क्या हो रही है? एक्सपेंड हो रही है, तो हम कहेंगे हाइड्रोनियम। या फिर एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ H3N होता, अमोनिया, H प्लस अटैक किया, क्या किया? अटैक किया, और यहाँ क्या बन गया? NH4 प्लस अमोनियम आयन। तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? अमोनियम आयन। अमोनियम आयन। तो ओनियम शब्द का मतलब ही होता है बेटा, ओनियम शब्द का मतलब ही होता है वैलेंसी एक्सपैंड होना, है ना। तो यहाँ देखो नाइट्रोजन ट्राई वैलेंट, यहाँ क्या हो रहा है? टेट्रा वैलेंट। क्या है? टेट्रा वैलेंट। इसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या हो रही है? एक्सपैंड, ठीक है। तो ऐसे ही जो वर्ड आया था कार्बोनियम, क्या है ना बेटा? कार्बोनियम। अगर हम यहाँ लिखें तो एक वर्ड आया था कार्बोनियम। पहले इसको ओल्ड लिटरेचर में हम इस इंटरमीडिएट को क्या कहते थे? कार्बोनियम आयन कहते थे, कार्बोनियम आयन। अब कार्बोनियम आयन क्या होगा बेटा? जैसे मान लीजिए हमारा जो कार्बन होता है टेट्रावैलेंट होता है। कैसा होता है? टेट्रावैलेंट। अब मान लिया जाए हमारा कार्बन अगर टेट्रावैलेंट है, सपोज कर रहे हैं, यहाँ क्या दिया हो? CH4। क्या दिया बेटा? CH4, ठीक है। और यहाँ आपके पास क्या है? H प्लस है। क्या दिया? H प्लस अटैक करा दिए। हमारे पास यहाँ बन जाए CH5 और कार्बन पर आ जाए क्या? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ हम ओनियम लगाते हैं, इसको कहते हैं मेथोनियम आयन। मेथोनियम आयन। तो इस CH5 प्लस को हम कार्बोनियम आयन बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपका जो कार्बन था कैसा था? टेट्रावैलेंट। ये कैसा? पेंटावैलेंट है। कैसा बेटा? पेंटावैलेंट है। तो अगर वैलेंसी एक्सपेंड कर रही तब ओनियम लगाते हैं।
तो जो ओल्ड लिटरेचर था कार्बोकैटायन को क्या कहते थे, कार्बोनियम आयन। तो कार्बोनियम आयन से जो मतलब निकलता था वो ये निकलता था कि वैलेंसी क्या हो रही होगी, एक्सपेंड हो रही है। अगर हम CH5+ के बारे में बात करें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक की थोड़ी बात करें, तो क्या लिख सकते थे, CH5+ का इट इज पेंटा वैलेंट, ठीक है, इट इज पेंटा वैलेंट है। दूसरा, इट हैव कंप्लीट ऑक्टेट, इट हैव कंप्लीट ऑक्टेट। इसका स्ट्रक्चर भी अगर देखें हम लोग, मान लीजिए स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग, तो C यहाँ अगर देखा जाए H H H इस तरीके से H H ये था, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करते थे इसको, हम लोग लिखते थे जब, तो क्या लिखेंगे इसको, CH3H2 है ना, ऐसे, और पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से, ठीक है। तो इसी को कार्बोनियम आयन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कार्बोनियम आयन। तो कार्बोनियम का मतलब समझ में आ रहा है, वैलेंसी का एक्सपेंड होना बेटा, इसीलिए तभी ओनियम लगाते हैं। तो कार्बोनियम शब्द बहुत अच्छा नहीं है ना, ये ओल्ड लिटरेचर में यूज होता था। तो कहीं कार्बोनियम लिखा हो तो उसके बारे में बात क्लियर हो कि ठीक है, थोड़ा बहुत मेथोनियम आयन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं, ना तो कभी पूछा गया ना पूछा जाएगा, ठीक है, ये बात क्लियर है, ठीक है। तो ओनियम का मतलब क्या था, मैं वो समझा रहा था केवल, ठीक है, कि अगर ओनियम लगाते हैं तो एक्सपेंड हो रही क्या हमारी वैलेंसी, ठीक है। चलो लिखो, इसको कॉपी करो बेटा। तो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, वो हो गया होगा ये हो। तो कार्बोनियम वर्ड समझ में आ गया आपको कि कार्बोनियम अगर कहीं लिखा जाएगा या ओनियम आता है तो इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। हम लोगों को जो पढ़ना है कार्बेनियम, क्या कहते हैं इसको बेटा, कार्बेनियम, कार्बेनियम आयन, कार्बेनियम आयन। अब ध्यान से देखो कार्बेनियम आयन, अगर कार्बेनियम आयन की बात की जाए बेटा, तो यहाँ क्या हो, हमारे पास दिया हुआ CH2, इसको हम लोग कहते हैं कार्बीन। क्या कहते हैं, कार्बीन। इस पर क्या अटैक करा है, H+, तो ये H+ को गेन करके बना देगा CH3+। क्या बना देगा, CH3+। तो ये कार्बीन से बन रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, कार्बेनियम आयन। यहाँ वैलेंसी नहीं एक्सपेंड कर रही है, वैलेंसी एक्सपेंड तो है नहीं, ठीक है, नो डाउट डाईवैलेंट है, ट्राईवैलेंट हो रहा है, लेकिन कार्बन टेट्रावैलेंट तक होता बेटा। टेट्रावैलेंट से कार्बन पेंटावैलेंट नहीं जा रहा है, हाँ नो डाउट कि ये आपका डाईवैलेंट है, ये ट्राईवैलेंट हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन कार्बन की वैलेंसी यानी एक्सपेंड की है कि कार्बन की वैलेंसी 4 से क्या हो जाए, 5 हो जाए, है ना। तो ये कार्बेनियम आयन है, ठीक है। अब यहाँ कार्बेनियम आयन की अगर बात की जाए बेटा, तो हमारे पास ये जो बना है, यहाँ क्या होगा, CH H H, ठीक ऐसे हो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इम्पटी p ऑर्बिटल। क्या कहेंगे, इम्पटी p ऑर्बिटल, इम्पटी p ऑर्बिटल। तो कार्बेनियम आयन की अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखें तो क्या हो सकता है बेटा, ये ध्यान से देखो, ठीक है, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो लिख लें हेडिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अच्छा, एक नोट ही लिख दे, फिर उस कैरेक्टरिस्टिक लिखवा दे बेटा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको फिर समझ में आने लगेगा। देखो यहाँ एक नोट पहले लिख दे बेटा, कार्बोनियम आयन
एंड कार्बेनियम आयन आर नोन एज कार्बोकैटायन। ये बहुत अच्छा वर्ड है, कार्बोकैटायन। कलेक्टिवली अगर कार्बेनियम और कार्बोनियम की बात करें तो उसको ज़्यादा अच्छा होगा, हम क्या कहें, कार्बोकैटायन। क्या कहें, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, क्या कह सकते हैं बेटा, कार्बोकैटायन। ठीक है। अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, यहाँ लिख देते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बोकैटायन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बोकैटायन। पहला देखो, फर्स्ट बात करें तो लिखेंगे क्या, इट इज ट्राइवेलेंट। सेकेंड पॉइंट, ट्राइवेलेंट है, 1 2 3, ठीक है। इट हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट से ही क्लियर हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका मतलब हाईली क्या होगा, अनस्टेबल। तो इट इज हाईली अनस्टेबल। अच्छा, कोई स्पीसीज अगर हाईली अनस्टेबल है तो उससे भी क्लियर क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा इट इज हाईली रिएक्टिव। इट इज हाईली रिएक्टिव, ठीक है। ये क्या होगा बेटा, हाईली रिएक्टिव। दिख रहा है कि नहीं, और नीचे जगह है बच्चा इसमें, हाँ एक हो सकता है बेटा। इट इज हाईली रिएक्टिव। फिफ्थ पॉइंट देखो ध्यान से, तो यहाँ क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, 2 4 6 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब क्लियर है कि इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्या होगा, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक होगा, है ना। कैसा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक। कैसा होगा बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो इलेक्ट्रॉन लवर होगा बेटा, यानी कि कहीं ना कहीं ये वहाँ अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। तो लिख लें, इट इज बिहेव लाइक, ये चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल। कैसे बिहेव करेगा, ये चार्ज इलेक्ट्रोफाइल के रूप में बिहेव करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ लिख रहे हैं 6। अब अगर बात करें, ये चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी तो हमको पता है, लुईस एसिड, यानी कि लुईस थ्योरी फॉर एसिड एंड बेस। द सब्सटेंस और कंपाउंड्स योर एबिलिटी टू एक्सेप्ट लोन पेयर बिहेव्स लाइक एसिड, एंड द सब्सटेंस और कंपाउंड्स योर एबिलिटी टू डोनेट लोन पेयर बिहेव्स लाइक ए बेस। तो कैसा बेस, लुईस बेस। अगर ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, क्या होगा, ये होगा कि इट इज बिहेव लाइक ए लुईस एसिड। कैसे बिहेव करेगा ये, लुईस एसिड के रूप में। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की बात करें बेटा, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बीपी यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन दैट इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, क्या कह रहा है, बॉन्ड पेयर। ये तो आपके पास बॉन्ड पेयर होंगे ना, ऐसे, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यहाँ, 3 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो कोई लोन पेयर तो है नहीं, सब बॉन्ड पेयर हैं। तो लोन पेयर क्या लिखेंगे हम लोग, 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो कोई अनपेयर्ड भी नहीं है, 0, है ना। यहाँ अगर बात करें तो बेटा अनपेयर्ड भी नहीं है, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट फिर क्या आएगा इसका,
कभी पूछे इसका मैग्नेटिक मोमेंट तो क्या लिखेंगे 0। मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा इसका 0। बात क्लियर हो रहा है सब कुछ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्पिन मल्टीप्लिसिटी शॉर्ट फॉर्म में लिखे बेटा। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, एस मतलब स्पिन, एम मतलब मल्टीप्लिसिटी। इलेक्ट्रॉन स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करें तो क्या होता है 2s + 1, यानी कि 2 × 0 + 1 तो 1 है ना। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन स्पिन मल्टीप्लिसिटी कार्बोकैटायन की कितनी आती है 1, ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, इट इज सिंगलेट कार्बन इंटरमीडिएट। जो कार्बोकैटायन होता है बेटा ये कैसा है, सिंगलेट कार्बन इंटरमीडिएट होगा। कैसा होगा ये, सिंगलेट कार्बन इंटरमीडिएट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें हम लोग बेटा, वो क्या हो सकता है, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें हम लोग, है ना। एक बात और लिख लेते हैं, इसके पास और क्या बेटा, इट हैव इम्पटी पी ऑर्बिटल। इसके पास इम्पटी पी ऑर्बिटल भी तो मौजूद है, तो लिख सकते हैं हम लोग इम्पटी पी ऑर्बिटल। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें, हाइब्रिडाइजेशन किसकी बात कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पॉजिटिव चार्ज बियरिंग कार्बन की बात कर रहे हैं बेटा हाइब्रिडाइजेशन में। तो पॉजिटिव चार्ज बियरिंग जो हमारा कार्बन होता है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा, अगर कोई पूछे तो क्या होगा sp2। तो यहाँ क्या आ रहा होगा sp2 आ रहा होगा, है ना। शेप कैसा आ जाएगा, शेप अगर शेप की बात करें बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। शेप कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। क्यों, शेप कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेन। बॉन्ड एंगल की बात की जाए तो 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितनी आ जाएगी बेटा, 120 डिग्री। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पहले ये देख लें हम लोग बेटा, चेक कर लें। ठीक, यहाँ तक तो दिख रहा है यार। बॉन्ड एंगल क्या आ रहा, 120 डिग्री, ठीक है। यहाँ अगर देखें बेटा, हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ लिख दे रहे हैं 17, है ना। इट इज प्लेनर इंटरमीडिएट। अच्छा, यहाँ क्या अप्रोच करेगा बेटा, कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज यहाँ अटैक करेगा, है ना। कार्बन पे क्या अटैक करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज यहाँ अटैक करेगा, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल, यानी कोई न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज इस पर अटैक करेगा। तो इट इज प्लेनर इंटरमीडिएट, ठीक है। सो न्यूक्लियोफाइल अप्रोच फ्रॉम बोथ साइड, यानी एबव से भी अटैक कर सकता है और बिलो से भी अटैक कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, इफ पॉजिटिव चार्ज बियरिंग कार्बन become chiral after attack of nucleophile, then racemic mixture
इज फॉर्म, ठीक है। रेशमिक मिक्सचर क्या बनेगा बेटा, बनेगा यहाँ। बात क्लियर है? क्लियर है? लिखो जल्दी से जल्दी लिखो बेटा। ठीक है, हो गया, ठीक बेटा। अब यहाँ देखो एक बात और हम लोग कौन लिख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ लिख दे रहे बेटा, इट इज डायामैग्नेटिक, इट इज डायामैग्नेटिक। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी किसकी, बोलो बेटा, कार्बोकैटायन की। फटाफट लिख लो। ठीक बेटा, तो अब बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट हेडिंग अगर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की बात करें तो हम थोड़ा सा देख लें, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो बहुत सारे रिएक्शन मिलेंगे हम लोगों को जहाँ कार्बोकैटायन को हम लोग क्या करेंगे, जनरेट कराएंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा हम एक दो रिएक्शन भी देख ले रहे हैं कैसे जनरेट कराएंगे कार्बोकैटायन को। पहला बेटा है ना, फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से भी बना सकते हैं हम लोग। कैसे, देखो अगर हमारे पास इस तरीके का दिया हो, मान लिया जाए ये, और यहाँ दिया हो एसिड, क्या दिया हो, एसिड, तो नो डाउट आपका पॉजिटिव चार्ज यही आना चाहेगा। ये अटैक किया और ये बन गया क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कार्बोकैटायन। क्या कहेंगे, कार्बोकैटायन। या फिर ऐसे दिया होता, कोई एसिड कैटलिस्ट डाल देते हम लोग, ये यहाँ अटैक किया और बन क्या गया, कार्बोकैटायन। क्या बन रहा बेटा, कार्बोकैटायन, ठीक है। दूसरा, अगर हम कोई एल्काइल हैलाइड ले लें, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड से भी बना सकते हैं। कैसे, अगर हमारे पास मान लिया जाए कोई ऐसे दिया हो, ठीक है, Cl, और यहाँ दिया हो एनहाइड्रस AlCl3, इसी को कहेंगे ल्यूइस एसिड। तो कोई ल्यूइस एसिड हो सकता है बेटा, है ना। ल्यूइस एसिड में फॉर एग्जांपल यहाँ ले लें हम लोग, ल्यूइस एसिड में, ल्यूइस एसिड का एग्जांपल कुछ ले लें अगर हम लोग, फॉर एग्जांपल BF3 है ना, AlCl3, SbCl5, SbCl5 एक्सेट्रा लिखते, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेगा, ये अगर हम देखें तो आपके पास Cl है, AlCl3 हम लोग डाले हुए हैं ऐसे, ये तो लुईस एसिड है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, और क्लोरीन हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। अब यहाँ जब अटैक किया क्लोरीन, तो Cl AlCl3 निगेटिव चार्ज यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब कहीं ना कहीं इस क्लोरीन की लिविंग पावर क्या हो गई, बढ़ गई। क्यों, क्योंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ऐसे गया है ना, तो ये ऐसे गया बेटा, तो क्या बन गया, ये हमारे पास कार्बोकैटायन बना, और यहाँ से क्या बन के निकल गया, AlCl4 माइनस। आगे क्या होगा वो तो हम लोग डिटेल में जानेंगे फिर, ठीक है। इस तरीके से अगर दिया हो, मान लिया आपके पास कोई दिया इंटरमीडिएट, सपोज करो ऐसे एक इंटरमीडिएट बना दिया मान लिया जाए ऐसे दिया Cl और यहाँ दे दिया SbCl5, तो ये अंडरस्टूड है कि ये लेके जा रहा होगा बेटा, और हमारा जो इंटरमीडिएट बनेगा वो ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन, ठीक है। और यहाँ से बन के निकल जाएगा SbCl6 माइनस, ठीक है। तो यहाँ से भी कार्बोकैटायन बन सकता है, ठीक है, हम कार्बोकैटायन बना सकते हैं।
थर्ड, फ्रॉम एल्कोहल से भी बना सकते हैं, मिलेगा हमको, डिटेल में पढ़ेंगे। फ्रॉम बनने तो बहुत चीज़ों से बनेगा बेटा, लेकिन हम सिंपल कुछ बातें बस लिख रहे हैं। फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल में भी क्या करें हम लोग, मान लिया जाए हमारे पास इस तरीके का दिया हो बेटा, ये OH और यहाँ क्या डाल दिया H+, तो कोई बात नहीं, H+ आपका कहाँ अटैक करेगा, लोन पेयर होगा यहाँ अटैक करेगा, क्या बन जाएगा आपका OH2+। अब कहीं ना कहीं H+ का जो सिर्फ काम था इसकी लिविंग पावर को बढ़ाना, अब ये निकल जाएगा क्या बन के, पानी यानी वाटर, और यहाँ जो हमको मिलेगा वो मिलेगा कार्बोकैटायन। क्या मिलेगा, कार्बोकैटायन। क्या मिल जाएगा बेटा, कार्बोकैटायन। या सपोज करो आपके पास ऐसे दिया गया ये, तो अब आप क्या करोगे, H+, तो यहाँ क्या करेंगे बेटा, हम तो सीधे बना दे रहे हैं, मैकेनिज्म आपको सिखा दिए एक बार, ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो इस तरीके से ये जो बन रहा है क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है बेटा, कार्बोकैटायन। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग नेक्स्ट मेथड देखें, फ्रॉम एमाइन, 1 डिग्री एमाइन ले लें हम लोग। ऐसे मान लिया जाए आपके पास यहाँ दिया है NH2, ठीक है, क्या दिया है NH2, यहाँ दिया हो NaNO2 प्लस HCl, या फिर दिया हो HNO2 भी दिया जा सकता, ठीक है। जनरली 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम ऐसे बस लिख रहे हैं। यहाँ आपका जैसे HNO2 डालोगे बेटा, तो ये बन जाता है यहाँ N2+ Cl-, लेकिन ये बहुत तेज़ी से N2 जो गैस होता है ना, आसानी से निकलने के बाद मोर स्टेबल फॉर्म में आता है, तो यहाँ से क्या बन के निकल जाएगा N2, और N2 अगर निकल गया तो इसका मतलब क्या बना, यहाँ N2 गैस निकल गया और यहाँ मिल गया हमको कार्बोकैटायन। बाकी आगे रिएक्शन चलेगा, हम बस यहाँ बात कर रहे हैं केवल इंटरमीडिएट की, कैसे जनरेट होंगे बेटा। बहुत सारे और मैकेनिज्म मिलेंगे हमको, लेकिन एक सिंपल सा 2-4 हम रिएक्शन लिख दिए हैं, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कॉपी करो बेटा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आई होप बेटा। चलो देख लो, नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, हो गया होगा, ठीक है। देखो बेटा, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट होता है, आपको कार्बोकैटायन के बारे में नॉलेज भी होना चाहिए, है ना। तो कार्बोकैटायन तो बहुत डिटेल में हम लोग जीओसी में पढ़े हैं, लेकिन हम बस यहाँ एक लिख दे रहे हैं कैसे हम लोग। नेक्स्ट होता है, हेडिंग डाल रहे हैं, टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन, टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन। अब ध्यान से देखो, बात करें बेटा तो इट इज़ फॉलोइंग टाइप्स, इट इज़ फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है, इट इज़ फॉलोइंग टाइप्स। एक एक करके अगर देखें हम लोग, तो मान लिया जब पहला जो आता है अगर बात करें हम लोग, फर्स्ट एल्काइल कार्बोकैटायन, नाम से ही क्लियर बेटा, एल्काइल कार्बोकैटायन, R+, एल्काइल कार्बोकैटायन, ठीक है। यहाँ अगर देखें एल्काइल कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन एल्काइल कार्बन, एल्काइल कार्बन, ठीक है, इसको हम एल्काइल कार्बोकैटायन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे CH3+ हो तो क्या कहेंगे, मेथाइल कार्बोकैटायन,
कैटायन। अगर हमारे पास CH3CH2 हो बेटा तो क्या पढ़ेंगे, एथाइल कार्बोकैटायन। यहीं अगर आपके पास ऐसे होता तो क्या पढ़ते, आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन। यहीं आपके पास ये होता तो क्या पढ़ते, टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। बात क्लियर है। तो ये एल्काइल कार्बोकैटायन की बात करें हम लोग, बहुत सारे हो सकते हैं। साइक्लोहेक्साइल कार्बोकैटायन, जैसे मान लीजिए आपके पास यही लिख देता, ध्यान से देखो, ऐसे लिख दिया, ठीक है, ये तो हम क्या पढ़ते, साइक्लोहेक्साइल कार्बोकैटायन, ठीक है। स्टेबिलिटी डिटेल में पढ़े हो, लेकिन हम थोड़ा सा बस हिंट यहाँ देंगे केवल, ठीक है। स्टेबिलिटी आप कार्बोकैटायन एल्काइल की बात करें तो क्या देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट देख सकते हैं हम लोग, और क्या देख सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या देख सकते हैं बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो स्टेबिलिटी मेजर करते समय क्या बात ध्यान देनी हमको एल्काइल कार्बोकैटायन की, वो होगा हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। यानी कि अगर बात करें हम तो क्या देखेंगे, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा बेटा, प्लस H के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, माइनस H के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा बेटा, यहाँ अगर देखें हम लोग तो प्लस I के, इन्वर्सली माइनस I के। आप ये सब बातें पढ़ चुके हो GOC में, तो यहाँ बहुत नहीं जा रहे हैं। जैसे अगर हम प्लस H की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, नंबर ऑफ अल्फा H के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक सवाल ऐसे लेते हैं हम लोग, मान लीजिए यहाँ दिया CH3 प्लस, दूसरा दिया CH3 CH2 प्लस, और तीसरा दे दिया CH3 CH और CH3, और चौथा दे दिया हमारे पास CH3 CH3 और CH3, ऐसे बना दिया। तो इसमें कोई दो राय नहीं। पहले सबसे पहले क्या डोमिनेट करता बताए थे, हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट ओवर इंडक्टिव, ये सब पढ़ाए हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट करेगा किस पे, इंडक्टिव। तो सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे। यहाँ अल्फा H 0, यहाँ 3, यहाँ 6 और यहाँ 9 आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, स्टेबिलिटी में क्या देखेंगे हम लोग, सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा 4, देन 3rd, देन 2nd, देन 1st, ठीक है। ये बात क्लियर है, ठीक है। यहाँ अगर एक बात हम ध्यान दें, मान लीजिए हमारे पास सपोज कर बेटा ऐसे एक सवाल बना दिया हो, ये यहाँ दे दिया क्या, Me पॉजिटिव चार्ज एक दे दिया, और दूसरा दे दिया यहाँ बेटा ऐसे पॉजिटिव चार्ज ET ऐसे दे दिया। अब दोनों में स्टेबिलिटी मेजर करने की बात कर रहा है। तो यहाँ अल्फा H की बात करेंगे बेटा तो कितना मिलेगा, मेथाइल है तो 3 3 6 और 3 9 अल्फा H। यहाँ ET है तो 2 2 मिलेंगे बेटा, यानी कि अल्फा H कितना मिलेगा 6। तो जाहिर सी बात है जिसमें अल्फा H ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो 1 ज़्यादा होगा किससे, 2 से। 1 ज़्यादा होगा किससे, 2 से। या फिर ऐसे ही बात करें हम लोग, मान लिया जाए ऐसे दे दिया आपके पास एक सवाल, ये सेकंड दे दिया, ये थर्ड दे दिया, ये फोर्थ दे दिया, ठीक है। ये अब आपसे पूछा व्हाट इज़ द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर, व्हाट इज़ द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो अल्फा H की बात की जाए बेटा तो इसके जस्ट बगल का ये अल्फा कार्बन हो गया, यहाँ एक ही तो H है तो 1, यहाँ 3 2 5 2 7, तो अल्फा H यहाँ आ जाएगा 7। यहाँ अल्फा H की बात करें तो 1 और 2 3, तो अल्फा H यहाँ आ जाएगा 3। यहाँ अल्फा H कितना आ जाएगा बेटा 4, 2 2 4। अब जिसमें अल्फा H ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी क्या आएगी, ज़्यादा।
तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो रहा होगा हमारा, सेकेंड, देन क्या रहा होगा 4, देन थर्ड और देन 1। तो ये है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दिस कार्बोकैटायन। तो ऐसे कुछ सवाल करेंगे, चलो लिखो पहले बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखा जाए। अब यहाँ एक बात और ध्यान दो, मान लिया जाए आपको ऐसे दिया हो, ध्यान से देखो, पढ़े हो बाकी चीज़ें इसमें। मान लिया आपके पास एक सवाल दिया OCH2 प्लस, दूसरा दे दिया Me पॉजिटिव, और तीसरा दे दिया हो, सपोज करो बेटा यहाँ इस तरीके से दिया हो ऐसे, और स्टेबिलिटी पूछ लिया। तो नो डाउट यहाँ बेटा इसके पास क्या है, अल्फा पोजीशन पे हेटेरो एटम है जिसके पास लोन पेयर है, तो बैक बॉन्डिंग शो करेगा, फील्ड पी ऑर्बिटल, इम्पटी पी ऑर्बिटल, रेजोनेंस पीछे लेक्चर में पढ़ाए हैं। और ड्यू टू रेजोनेंस नाउ ऑल एटम अचीव देयर ऑक्टेट, ऑल एटम अचीव देयर ऑक्टेट। और कार्बोकैटायन भी हमेशा बेटा क्या अचीव करना चाहता, पहला प्रायोरिटी तो उसका यही होगा कि ऑक्टेट कंप्लीट करे। ठीक है, तो यहाँ अगर ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, तो स्टेबल हो जाएगा। और अगर कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, बताया भी है कि अगर कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर उस पर पॉजिटिव चार्ज है, देन इट इज़ हाईली स्टेबल। क्या होगा, हाईली स्टेबल। जैसे मान लिया जाए ये बात करें तो ये स्टेबल हो रहा होगा, लेकिन अगर कहीं ऐसे होता तो CH3O ये आ जाता और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो ये हाईली, ये अनस्टेबल होता बेटा, ये हाईली अनस्टेबल, लेकिन ये स्टेबल है। यहाँ तो कभी भी कितना भी कोशिश कर रहे हैं तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अचीव नहीं हो सकती है, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो क्या आएगा 1, देन आएगा 2 और देन क्या आएगा 3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बातें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है बेटा, लिखो जल्दी लिखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट होता बेटा सेकेंड टाइप, विनाइल कार्बोकैटायन। इसमें क्या होगा, क्या होगा इसमें, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन विनाइलिक कार्बन। अगर विनाइलिक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है बेटा तो क्या कहेंगे, विनाइल कार्बोकैटायन कह रहे होंगे। ठीक है, क्या कह रहे होंगे, विनाइल कार्बोकैटायन। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH और X, तो इसको हम क्या कहेंगे, विनाइल हैलाइड। अगर ये हैलाइड X क्या होता, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, मान लिया जाए निकल गया, उसे निकलेगा विद डिफिकल्टी, लेकिन हम बात कर रहे हैं अगर ये निकल जाए तो यहाँ क्या बनेगा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, विनाइल कार्बन पे है, तो इसके लिए इसको हम क्या कहेंगे, विनाइल कार्बोकैटायन। विनाइल कार्बोकैटायन इज हाईली अनस्टेबल। हाईली क्या होता है बेटा, ये भी हाईली अनस्टेबल होता है। विनाइल कार्बोकैटायन इज हाईली अनस्टेबल रीजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। फॉर एग्जांपल
अगर आपके पास कोई ऐसे एक कार्बोकैटायन दे दे और दूसरा आपके पास ये दे देता और पूछ लेता कि इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो स्टेबिलिटी में 1 ज़्यादा होगा किससे, 2 से। 1 ज़्यादा होगा किससे, 2 से। या ऐसे एक सवाल बना दिया कोई, मान लिया जाए CH3 CH2 प्लस, दूसरा हो CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, और तीसरा हो CH, ठीक है, ऐसे दे दिया और आपसे पूछ लिया रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो बेटा क्लियर है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव तो ये कार्बन होगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है कहाँ, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर, तो इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, 1 देन 2 देन 3। आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। मान लिया जाए ऐसे दिया गया आपके पास, एक यहाँ पॉजिटिव लगा दिया, दूसरा आपके पास कुछ ऐसे दिया गया, तीसरा ऑप्शन आपके पास कुछ ऐसे आ जाए, ठीक है, ये आ जाए ये, ठीक है। अब आप एक ऑप्शन चलो और बना दे रहे हैं ऐसे, तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन होगा, ये तो बात है विनाइलिक वाले पोजीशन पे, इसका मतलब 1, बाकी तो आप पीछे पढ़े ही हो। सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, 4, देन क्या आ जाएगा इन दोनों में, इसका क्या लग रहा होगा, अल्फा ज़्यादा है, 2 3 1, ये हो जाएगा रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर, क्या जाएगा। तो विनाइल कार्बोकैटायन चूँकि पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पर मौजूद होता है, सो इट इज हाईली अनस्टेबल बेटा। ठीक है, लिखो जल्दी, कॉपी करो फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, तो वो कौन सा कार्बोकैटायन होता है, वो कौन सा बेटा, याद रहे, उसको हम लोग कहते हैं फिनाइल कार्बोकैटायन। क्या कहते हैं, फिनाइल कार्बोकैटायन। थर्ड, फिनाइल कार्बोकैटायन। फिनाइल कार्बोकैटायन का मतलब बेटा क्या होगा, ये अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, इफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन फिनाइल कार्बन, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फिनाइल यानी बेंजीन रिंग पर अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको हम फिनाइल कार्बोकैटायन कहेंगे, या फिर एराइल कार्बोकैटायन हम लिख दे रहे हैं, इसी को हम क्या कहेंगे, फिनाइल कार्बोकैटायन, और इसी को हम कह सकते हैं एराइल कार्बोकैटायन। तो फिनाइल कार्बोकैटायन या फिर एराइल कार्बोकैटायन, इट इज आल्सो, यहाँ लिख दें, इट इज आल्सो हाईली अनस्टेबल। ये बातें याद रहे, ये भी क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। अब मान लीजिए आपके पास एक सवाल बनाया कोई, यहाँ पॉजिटिव दे दिया, दूसरा यहाँ पॉजिटिव दे दिया, तीसरा फिनाइल पर पॉजिटिव दे दिया ऐसे। अब स्टेबिलिटी पूछ रहा है, व्हाट इज द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो नो डाउट बेटा सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ बहुत सारे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन लगेंगे, जिससे इस कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी और क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जितना कार्बन बेयरिंग पॉजिटिव चार्ज बेयरिंग कार्बन इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, उसकी स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी बेटा, कम होगी। अच्छा, दूसरी बात आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, तो सर ये तो रेजोनेंस में जा सकता, नहीं, ये इस पाई बॉन्ड के यानी p ऑर्बिटल के जो लूप में बना रहे हैं एरोमेटिसिटी के लिए, ये कहाँ जा रहा है बेटा, परपेंडिकुलर होगा पॉजिटिव चार्ज, और अगर पॉजिटिव चार्ज परपेंडिकुलर है तो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। ये पीछे लेक्चर में सब बातें बता चुके हैं, तो ये बात बिल्कुल क्लियर। ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है, नो डाउट, ये इट इज़ इंटरमीडिएट। अगर देखें तो ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट क्या हमारा एरोमेटिक है, लेकिन इस एरोमेटिसिटी से इस पॉजिटिव चार्ज का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर लेना देना होता तो हाईली स्टेबल होता, लेकिन कोई लेना देना नहीं बेटा, तो याद रहे। ठीक है, चलो
नेक्स्ट होता है हमारा कार्बोकैटायन। नेक्स्ट बेटा क्या होगा? एलाइल कार्बोकैटायन। फोर्थ एलाइल। बेटा थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, वीडियो बड़ा ना हो जाए। एलाइल कार्बोकैटायन अगर हम देखें, मान लिया जाए CH2 और क्या होगा X आपका क्या, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मान लिया जाए। इस कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? एलाइलिक कार्बन। अगर पॉजिटिव चार्ज, इफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन एलाइलिक कार्बन, इफ पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन एलाइलिक कार्बन, तो उसको हम क्या कहेंगे? एलाइल कार्बोकैटायन कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे? एलाइल कार्बोकैटायन। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एलाइल कार्बोकैटायन। बात क्लियर है? तो यहाँ से बेटा रेजोनेंस मिल जाता है, रेजोनेंस है ना, रेजोनेंस। देखो पाई बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाए? कंजुगेशन में, तो रेजोनेंस में। अब यहाँ अगर हम कुछ एग्जांपल करें ऐसे ही, मान लीजिए एक सवाल दिया गया, ये दूसरा, तीसरा, तो रेजोनेंस तो सब में है, रेजोनेंस सब में है, लेकिन स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखेंगे तो अल्फा एच बी डिसाइडिंग, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम, तो फिर डिसाइडिंग फैक्टर हमारा क्या होगा? अल्फा एच। तो अल्फा एच ज़्यादा किस में आ रहा है? इसमें बेटा थर्ड में, थर्ड ज़्यादा स्टेबल होगा सेकंड से, देन फर्स्ट। ठीक है, अगर मान लिया जाए कुछ ऐसे सवाल बना दिया जाता, ठीक है, ये आ जाता फर्स्ट, दूसरा आ जाता ये, और तीसरा आ जाता ये। अब रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछता, तो नोट और रेजोनेंस बराबर थे एलाइल वाले में, लेकिन यहाँ अगर बात करें हम तो क्या देखेंगे? यहाँ अल्फा एच ज़्यादा मिल जाएंगे, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में सेकंड ज़्यादा आ जाएगा। थर्ड और फर्स्ट में यहाँ 2 अल्फा एच मिलेंगे, यहाँ 3 मिलेंगे, तो थर्ड आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा फर्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको एक सवाल दिया मिक्स रूप में, मान लीजिए यहाँ दिया गया आपको ऐसे, दूसरा आपके पास दिया गया ऐसे, तीसरा आपके पास एक ऑप्शन बना दिया गया ऐसे, चौथा एक ऑप्शन बना दिया गया कुछ इस प्रकार से। तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर पूछता बेटा तो क्या आएगा? सबसे ज़्यादा बेटा ये तो एलाइल वाला है, रेजोनेंस मिल जाएगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस से कोई मतलब नहीं, यहाँ भी रेजोनेंस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ इन दोनों में ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा इसके कंपेयर में। इन दोनों में देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल थर्ड sp2, लेकिन ये रेजोनेंस मिल रहा बेटा। फिर आ जाएगा फर्स्ट, इन दोनों में सेकेंड, देन फोर्थ, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बातें क्लियर हैं। अब जैसे मान लिया जाए आपके पास ये सवाल एक दिया होता है, ऐसे कुछ ऐसे एक सवाल देता, मान लिया जाए पॉजिटिव चार्ज है, ये दे दिया CH3, दूसरा आपके पास ये है पॉजिटिव चार्ज और Ct3, और तीसरा ही आपके पास आ जाता ऐसा कुछ ऐसे और CD3, ये दे देता। अब अगर आप ध्यान से देखो बेटा, पूछ रहा हो स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो नो डाउट यहाँ रेजोनेंस है, लेकिन अल्फा एच की बात करें तो CH का बॉन्ड आसानी से अल्फा एच में इन्वॉल्व होगा, हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व होगा इन कंपेयर टू किसके? कार्बन ड्यूटेरियम के। और कार्बन ड्यूटेरियम वाला आसानी से इन्वॉल्व होगा कार्बन ट्राइटियम से। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ जाएगा? सबसे ज़्यादा आ जाएगा फर्स्ट, देन थर्ड, देन आ जाएगा सेकेंड। ये बात क्लियर है? ये आंसर आ जाएगा। चलो, तो ये एलाइल कार्बोकैटायन था बेटा। क्या था? एलाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, आई होप बातें क्लियर हो रही बेटा। वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा बस समझ में आ जाए हम लोगों को। ठीक है,
नेक्स्ट जो कार्बोकैटायन होता है बेटा वो क्या होता है, बेंजाइल कार्बोकैटायन। क्या होता है, बेंजाइल कार्बोकैटायन। ध्यान से देखो बेटा, बेंजाइल कार्बोकैटायन, बेंजाइल कार्बोकैटायन, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है, जैसे अगर बेटा ये बेंजीन से जो जुड़ा होता है, ये बेंजीन है, बेंजीन से जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक कार्बन। बेंजीन से डायरेक्ट अटैच कार्बन को हम क्या कहते हैं, बेंजाइलिक कार्बन। अब ध्यान से देखो, ये कार्बन क्या होगा, बेंजाइलिक कार्बन। अगर इस कार्बन पर ऐसे मान लीजिए X लगा दिए तो बेंजाइल क्या कहलाएगा, हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड। X हमारा क्या हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब यहाँ से अगर X निकल जाए, X निकल गया तो जो पॉजिटिव चार्ज हमारा आएगा बेटा, कहाँ आया, यहाँ, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बेंजाइल कार्बोकैटायन कहेंगे। बातें क्लियर हो रही होंगी, क्या कहेंगे, बेंजाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, तो ये हमारा बेंजाइल कार्बोकैटायन है। अब बेंजाइल कार्बोकैटायन की बात करें अगर बेटा, मान लिया जाए, सपोज करो, इसको बहुत डिटेल में पढ़ा चुके हैं बेंजाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, अगर आपको याद हो जीओसी में। खैर, यहाँ अगर आपसे कोई पूछे, मान लिया जाए ये दिया गया, हम ऐसे बना दे रहे हैं, एक सेकंड आपके पास दिया हो बेटा ये, थर्ड आपके पास दिया हो ये, और पूछ लिया स्टेबिलिटी। देखो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में डिलोकलाइज है, यहाँ का भी पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में डिलोकलाइज है, यहाँ का डिलोकलाइज नहीं, लोकलाइज है। तो इसका मतलब यहाँ चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, और जहाँ चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा वहाँ स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। बातें क्लियर हो रही होंगी आई होप। तो ये कहीं ना कहीं, अच्छा यहाँ भी डिलोकलाइज, यहाँ लेकिन यहाँ ज़्यादा डिलोकलाइज है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, थर्ड। जितना पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज होगा, डिस्पर्स होगा, उतना पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी घटेगी, और पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी घटने का मतलब स्टेबिलिटी क्या क्या बेटा, बढ़ना। तो सबसे ज़्यादा 3 हो गया, देन क्या जाएगा 2, और देन आ जाएगा 1। ये बात क्लियर है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, मान लीजिए आपके पास ऐसे दिया गया, ये CH2 1, 2 दिया हो ऐसे बेटा, दो, तीसरा, ये है ना, बात क्लियर है, क्लियर है। और चौथा दे दिया, ये दे दी। अब आपसे स्टेबिलिटी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, स्टेबिलिटी। तो देखो यहाँ कितने RS किस में सबसे ज़्यादा बनेंगे, जाहिर सी बात है इसी में RS ज़्यादा बनेंगे, 10 RS, लगभग 7 RS यहाँ बन जाएंगे। अब अगर यहाँ ज़्यादा, यहाँ आपके पास देखिए 4 RS, तो अब कहीं ना कहीं हम बात करें RS सबसे ज़्यादा इसमें बन रहे हैं, तो जिसमें RS ज़्यादा होंगे वहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा डिलोकलाइज होगा, ज़्यादा डिस्पर्स होगा, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा कम होगी, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। यानी कि सबसे ज़्यादा स्टेबल थर्ड, देन सेकेंड, और देन फर्स्ट। यहाँ तो डिलोकलाइज होगा नहीं, सिंपल 2 अल्फा H मिल रहा है, तो फिर क्या आ जाएगा अपना 4, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा। आई होप बात क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, बात क्लियर है, क्लियर है। और बाकी बेंजाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में डिटेल में हम पीछे पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ये बात क्लियर रहे बेटा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक सवाल और बना लेते हैं, चलो भाई कर लेते हैं, इतना भी जल्दी नहीं है कोई। ये है और दूसरा आपके पास ये, इन दोनों में स्टेबिलिटी तो जायज़ बात है 1 ग्रेटर देन 2, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो ये था हमारा बेंजाइल कार्बोकैटायन। आई होप बात क्लियर हो रही होगी।
लिख लो बेटा जल्दी, ठीक है। चलो, तो बेंजाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आपको पता चल गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट होता है जो बेंजाइल के बाद एरोमेटिक कार्बोकैटायन। 6th हो तो जो भी नंबर हो बेटा, हम भूल रहे हैं कौन सा नंबर था। एरोमेटिक कार्बोकैटायन, इसमें क्या करेंगे ध्यान से देखो। इफ पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट on aromatic carbon, then it is known as aromatic कार्बोकैटायन। अब ध्यान से देखो बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बेटा ये, तो क्या इस पॉजिटिव चार्ज के आने से ये एरोमेटिक हो रहा सिस्टम? जी हाँ, हो रहा बेटा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज नहीं होता तो एरोमेटिक नहीं होता। इस पॉजिटिव चार्ज के ही आने से सिस्टम क्या हो गया? एरोमेटिक। तो पॉजिटिव चार्ज के डिलोकलाइजेशन से अगर सिस्टम एरोमेटिक हो रहा है तो इसका मतलब इस पॉजिटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन खूब होगा, ज़्यादा होगा। भाई जितना डिलोकलाइज होगा पॉजिटिव चार्ज उतना सिस्टम एरोमेटिसिटी अचीव करेगा, और जितना सिस्टम एरोमेटिसिटी अचीव करेगा उतना ज़्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए पॉजिटिव चार्ज खूब डिलोकलाइज होगा। इसका मतलब इसकी अवेलेबिलिटी यहाँ क्या होगी? कम। चार्ज डेंसिटी क्या होगी? कम। तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा। तो एरोमेटिक कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी थोड़ी क्या होती है बेटा? ज़्यादा। मान लिया आपके पास ऐसे ये दे दिया, सपोज कर रहे हैं ऐसे दिया गया, ये दे दिया फर्स्ट, ये दे दिया सेकंड, थर्ड दे देता आपके पास क्या बेटा? ऐसे देता, ठीक है, ऐसे देता, ठीक है, और फोर्थ दे देता, मान लीजिए ऐसे सॉल्व बना देता ऐसे। अब देखो यार, सबसे ज़्यादा स्टेबल, तो सबसे ज़्यादा ये एरोमेटिक है 1, ये एलिफैटिक है, ये भी एलिफैटिक है, लेकिन एंगल स्ट्रेन यहाँ ज़्यादा होगा, ये तो पढ़ा है सब। यहाँ कम होगा तो 3। इन दोनों में एंगल स्ट्रेन तो यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाएगा बेटा इसके कंपेयर में, यानी ये कार्बन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा इसके कंपेयर में। और ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव अगर पॉजिटिव चार्ज किसी एटम पर है और उसकी इलेक्ट्रोनिटी जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी क्या आ जाएगी? कम। तो सबसे ज़्यादा क्या आएगा? 2, देन क्या जाएगा? 4। आई होप बात क्लियर, ठीक है। अगर आपके पास बेटा ऐसे दिया गया, मान लिया जाए ऐसे दिया गया, एक ये दिया, दूसरा आपके पास ये दे दिया, ठीक है, तीसरा आपके पास दे दिया ये, और चौथा दे दिया ये। अब आपसे स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ रहा है। स्टेबिलिटी, इसके बारे में क्या ख्याल बेटा? पढ़ चुके हो आप। दिस इज एंटी एरोमेटिक, ये एलिफैटिक है यानी कि एल्काइल वाला है, ये एरोमेटिक, और ये भी क्या है? एरोमेटिक। ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन, ठीक है। अब यहाँ अगर बेटा स्टेबिलिटी देखें तो एरोमेटिक में क्या बताए थे? अगर नंबर ऑफ कॉन्जुगेट पोजीशन बढ़ते हैं तो एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो जाहिर सी बात है, तो क्लियर है यार आंसर क्लियर, मतलब 4 सबसे ज़्यादा, देन थर्ड, दोनों एरोमेटिक है ज़्यादा, तो ये 4 3, फिर आ जाएगा 2। 1 क्यों हो रहा बेटा? एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक की स्टेबिलिटी तो बहुत ही क्या होती है बेटा? कम। क्या होती है? कम। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब मान लीजिए एक सवाल दिया जाता, ठीक है, ये फर्स्ट दे देता ट्रोपोलियम,
दूसरा दे देता PH3C+, तीसरा दे देता आपके पास यहाँ ये, और चौथा दे देता आपके पास ये, और पूछ लेता रिलेटिव स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो बेटा ये एरोमेटिक वाला है, एरोमेटिक की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा ट्राइफेनाइल कार्बोकैटायन से भी ज़्यादा हो जाती है, नो डाउट नंबर ऑफ RS ज़्यादा, बट ये क्या है, एरोमेटिक है। तो आंसर क्या लिखते हैं हम, 1 देन 2 देन 3 और देन 4, ये इसका आंसर होता। लिखो फटाफट जल्दी जल्दी बेटा। अब यहाँ हम बात करें नेक्स्ट, एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट और कार्बोकैटायन होता है, बस उसके बारे में जानो बेटा, बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछेगा नहीं, कभी न पूछता है, बस जानना है हमको। नेक्स्ट 7th साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकैटायन, शॉर्ट फॉर्म में साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकैटायन, CPM+, है ना, साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, देखो यहाँ अगर हम बेटा CPM की बात करें तो इसी को हम लोग कहते हैं साइक्लोप्रोपाइल। ध्यान से देखो, ऐसे हम बना दे रहे हैं साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकैटायन। ध्यान से देखो, अगर यहाँ देखो बेटा, ये इट इज़ हाईली स्टेबल, यूँ कहें काफ़ी ये स्टेबल होता CPM वाला। ठीक है, यानी CPM वाला ट्रोपाइलियम एरोमेटिक कंपाउंड से भी ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ अगर बात करें तो ऐसा होता क्यों, पहले थोड़ी बात को समझ ले आप। होता क्या, जैसे हम समझें, अगर मान लीजिए हमारे पास यही है CPM, ऐसे बेटा CPM है, यहाँ क्या है H, यहाँ क्या है H, इसके पास इम्पटी p ऑर्बिटल होगा, यहाँ कोई डाउट तो नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसे थोड़ा 1 मिनट के लिए सोचो, CPM में आपको पढ़ाएं बेटा, साइक्लोप्रोपाइल रिंग के बारे में ज़रा देखो। अगर साइक्लोप्रोपाइल रिंग की बात करें हम लोग ऐसे, तो यहाँ क्या हो रहा होगा, ध्यान से देखो, ये हमारे पास साइक्लोप्रोपाइल रिंग, कहीं ना कहीं ये जो आपके पास ओवरलैपिंग हो रही होगी ऐसे, ठीक है, और ये ओवरलैपिंग मान लीजिए, हम ऐसे मान ले रहे हैं, और ठीक इसी प्रकार से ये भी होगा, ये भी होगा, और ठीक ऐसे ही ये भी होगा, तभी तो बॉन्ड बनेगा बेटा। ये देखो, ये बात क्लियर हो रही। अब जरा इसको, इस स्ट्रक्चर को देखो, आपको बताए थे कि साइक्लोप्रोपेन में ये जो डिग्री कितनी आती है, 60 डिग्री की। अब यहाँ अगर इस तरीके से ओवरलैप करे तो जाहिर सी बात है, जो बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, कौन होंगे बेटा, बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये हमारे बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन हो, सपोज कर रहे हैं ये बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन हो, काफ़ी क्लोज आ जाएंगे, काफ़ी क्या होंगे, क्लोज होंगे। यानी कि यहाँ अगर बात करें तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज मैक्सिमम, बॉन्ड पेयर रिपल्सन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और जितना बॉन्ड पेयर रिपल्सन मैक्सिमम होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा बेटा। क्या होगा, it become highly unstable, ये बातें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही, पहले हम यहाँ समझ लें फिर इसको बनाते हैं। चलो अच्छा, इट बिकम हाईली अनस्टेबल, तो यहाँ बेटा बॉन्ड पेयर का रिपल्सन खूब हो रहा होगा, नाउ इट बिकम हाईली अनस्टेबल, तो एंगल स्ट्रेन बहुत आ जाता है बेटा, जिससे क्या हो जाता है, अनस्टेबल। अब एक बात समझिए, आपको भी बताए थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि बात करें हम लोग, या बॉन्ड एंगल की बात करें बेटा, बॉन्ड एंगल पढ़े हो आप, बताए थे
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर के। जितना आपका एस कैरेक्टर बढ़ेगा उतना बॉन्ड एंगल भी क्या होगा? बढ़ेगा। एसपी की 180 बताए थे और sp3 की कितनी बताए थे बेटा? 109 डिग्री 28 मिनट। और परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर अगर बढ़ रहा है तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा। क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा। अब यहाँ बात को समझो बेटा, क्या ये कार्बन बॉन्ड एंगल बढ़ाने में फिर लगा होगा? ज़्यादा रिपल्सन हो रहा है, अगर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पास आ गए, उनके बीच रिपल्सन हो रहा है, तो क्या वो एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे? जी हाँ, दूर ढकेलेंगे। तो दूर ढकेलेंगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ाने में लगे होंगे, बॉन्ड एंगल बढ़ाने में लगे होंगे। और बॉन्ड एंगल अगर बढ़ाने में लगे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है एस कैरेक्टर क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। एस कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ाने में लगे होंगे। ये तो बात क्लियर हो रही होगी ना। खैर, इसका मतलब इसीलिए यहाँ एंगल स्ट्रेन क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा होता है। अब इसी रिपल्सन को कम करने के लिए, इसी रिपल्सन को कम करने के लिए ये जो होते हैं आपके बॉन्ड, एक बनाना शेप टाइप का, यानी ये दूर से जाके ऐसे ऐसे ओवरलैप करते बेटा, ठीक है। यानी कि इनकी जो ओवरलैपिंग हम कहें तो ऐसे थोड़ा सा दूर चले जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, तो थोड़ा बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चले जाते हैं बेटा, ऐसे ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। यानी इस तरीके से नहीं, तो यहाँ थोड़ा सा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जब दूर गए तो उनके बीच थोड़ा रिपल्सन क्या हुआ? मिनिमाइज हुआ। यानी कि इस तरीके से अगर देखा जाए सीपीएम में तो हमारे पास क्या बना होगा? ध्यान से देखो, ये आपके पास है, ठीक है, ये सी एच एच, ये बेटा ये पॉजिटिव से। अब ये क्या होगा? एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेंगे। ध्यान से देखो, ये बने, बेंट, इसको बनाना शेप कह सकते हो आप। बनाना शेप, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इस तरीके से जब ये दूर जाएंगे बेटा, है ना, तो ये जो बेंट ऑर्बिटल होगा इस एम्प्टी पी ऑर्बिटल के थोड़ा क्या आ जाएगा? पास आ जाएगा। और इसका जो सिग्मा बॉन्ड होगा एक तरीके से, ये बॉन्ड जो दिख रहा है ना बेटा, ये एक तरीके से ये वाला है। अब ये कहीं ना कहीं इससे क्या करेगा? ओवरलैप कर जाएगा। अगर ओवरलैप कर गया बेटा इस तरीके से, मान लीजिए ओवरलैप कर जाए, सपोज करो ऐसे, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज काफ़ी तेज़ी से डिस्पर्स होता है, जिससे साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ जाती। अब जैसे देखो, अगर हम बात करें, है ना, तो यहाँ क्या हो रहा है? बेंड ओवरलैप, यहाँ लिख दे रहे हैं हम, यहाँ ओवरलैपिंग टेक प्लेस बिटवीन बेंट ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल एंड एम्प्टी पी ऑर्बिटल, है ना, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? और हम लिख दे रहे हैं सिग्मा बॉन्ड एम्प्टी पी ऑर्बिटल रेजोनेंस, ठीक है। या कभी कभी बहुत सारे टीचर ये भी बता देते हैं डांसिंग रेजोनेंस, लेकिन बस जाने रहो ये कोई वर्ड नहीं है, ये किसी टीचर का बनाया गया अपना वर्ड है, रेजोनेंस। अब कौन टीचर बताया था ये पता नहीं, ठीक है,
तो कोई बनाया होगा और वहीं से ये प्रचलित हो गया डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है, बस पेटेंट नहीं करा पाया वो टीचर, तो ये बात याद रहे, नहीं तो उसका नाम भी होता। ठीक है, लेकिन जो भी बताया होगा डांसिंग। अच्छा, डांसिंग रेजोनेंस क्यों कह रहे होंगे? अब अगर बात को समझो ध्यान से, डांसिंग रेजोनेंस में इसका मतलब ये हो बेटा कि मान लीजिए हम ऐसे दिया गया, ऐसे, यहाँ क्या है पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से देखो, अगर ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट कर जाए, ठीक है, ऐसे शिफ्ट कर, हम थोड़ा बीच में बना देते, चलो थोड़ा बीच में बनाते बेटा, जगह मिल जाएगा। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं पहले ये देख ले बेटा। ठीक हो रहा है। डांसिंग रेजोनेंस का मतलब जो होता है बेटा, इस तरीके से अगर देखें, ये ऐसे हो, अगर ये ऐसे चला जाए बेटा, तो एक तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा होगा। ठीक है, यहाँ आ रहेगा पॉजिटिव चार्ज, ऐसे भाई ये बॉन्ड टूटेगा पॉजिटिव, और यहाँ निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड बना लेंगे। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि ये ऐसे जाता, तो क्या बन जाएगा? ध्यान से देखो, ये बन जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाता है एक दूसरे के डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है, हो रहा है फर्स्ट और सेकंड। अच्छा, ये जो आपके पास होता है बेटा, ये आपके पास यहाँ अगर हम ऐसे बनाएं साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, तो याद रहे ये ऐसे जाके, ठीक है, ऐसे भी जा सकता है, यानी ये भी बन सकता है आपका, अगर देखा जाए किस फॉर्म में, ये यहाँ क्या आ जाए पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से देखो, दूसरा आप अभी बनाए हो ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये लगभग 48% फॉर्म में रहेगा, ये लगभग 47% फॉर्म में रहेगा, है ना, और ये 5% ऐसे रहे। ठीक है, तो डांसिंग रेजोनेंस जैसे, और इसी कारण सीपीएम हमारा क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल। कॉपी करो फटाफट बेटा, जल्दी से लिखें हम। काफ़ी बड़ा वीडियो बन गया है ऐसा लग रहा हमको। इज इट क्लियर? क्लियर? तो बातें क्लियर हुआ कि क्यों ऐसा होता। अच्छा, ये क्यों ऐसा हो गया, बेंट ऑर्बिटल बेटा, उसके पीछे रीजन यही है बेटा। ठीक है, अगर ये ऐसे बनाते, कभी ओवरलैप करते, तो काफ़ी कम एंगल था इनके बीच में और रिपल्सन ज़्यादा हो रहा था बेटा। ठीक है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए दूर चले गए सब। ठीक है, और दूर जाने से फ़ायदा क्या हुआ कि इम्पेटिव पी ऑर्बिटल के पास आओगे और तुरंत ओवरलैप करके क्या बना दिए इस तरीके से। ठीक है, आई होप बात क्लियर हो रहा हो। चलो सवाल कर लेते हैं 2-4 इस पर, फिर ऑर्डर लेते हैं। अब जितना ज़्यादा बेटा साइक्लोप्रोपाइल रिंग, उतना ज़्यादा स्टेबल, भाई उतना ज़्यादा होगा आपका ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड और इम्पेटिव पी ऑर्बिटल के बीच में। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई ऐसे एक सवाल बना दिया, दूसरा ये कर दिया ऐसे ऐसे, और तीसरा ऐसे, ऐसे, क्या ये सीपीएम है? क्या ये सीपीएम है? जी हाँ। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा बेटा? कौन होगा? थर्ड, देन सेकंड और देन फर्स्ट। ठीक है, आई होप बात क्लियर हो रही होगी। ठीक है, एक हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख दे रहे हैं, वो आप याद रखिएगा। ठीक है, बाकी कोई बात नहीं। ध्यान से देखो, एक स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम नॉर्मली लिखे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, हो रहा बेटा रिकॉर्ड। ठीक है, यहाँ अगर बात करें हम लोग,
स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, दो ध्यान से बात करें अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर की, तो सबसे ज़्यादा अगर स्टेबल होता बेटा ये पॉजिटिव चार्ज, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। आफ्टर दैट आ जाएगा हमारा CPM, और भी होते होंगे लेकिन जो एक सिंपल ऑर्डर है मैं बस वो लिख रहा हूँ। फिर आपका डाईसाइक्लो, CPM वाले ज़्यादा होते बेटा। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है क्या, इसमें बहुत डिस्प्यूट रहता है ये, लेकिन एक होता हाइड्राइड आयन एफिनिटी, वो आगे कभी ज़रूरत होगी बता देंगे, वीडियो बना देंगे उस पर। हाइड्राइड आयन एफिनिटी से थोड़ा सा ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है इन कंपेयर टू किसके बेटा, आपके ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन से। फिर आपके पास आ जाता है ट्रोपोलियम के बाद यहाँ अगर देखें तो आ जाएगा क्या बेटा, PH3। ये अच्छा, PH3 का जो शेप होता प्रोपेलर शेप होता बेटा। अगर इसका कभी शेप पूछे, प्रोपेलर शेप, जैसे जो पंखा होता है ना, टेबल फैन या प्रोपेलर जो लगे होते हैं शिप वगैरह में, है ना, उस शेप का होता है ये। कार्बोकैटायन ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होता है, हम यही लिख दे रहे हैं ऐसे ही, भाई याद रखिएगा, वहाँ बताना भूल गए थे। प्रोपेलर शेप का होता है। ट्राइफिनाइल जो हमारा कार्बोकैटायन होता है, ये कैसा होता है बेटा, प्रोपेलर शेप। ठीक है, फिर हम लिख दे रहे हैं यहाँ डाइफिनाइल। डाइफिनाइल कार्बोकैटायन मोर स्टेबल। ठीक है, आफ्टर दैट अगर देखा जाए तो फिर ये आ जाता है CH3 टर्सरी, लेकिन कौन वाला टर्सरी, 9-alpha-H वाला, है ना। ये ज़्यादा होता किससे, बेंजाइल से। बेंजाइल से। इसके बाद किसका नंबर आता है बेटा, एलाइल। किसका आता है, एलाइल। फिर इसके बाद आपके पास आ जाएगा CH3 CH+ CH3 का। फिर आपके पास आ जाएगा CH3 CH2+ का। मेथाइल कार्बोकैटायन नहीं लिख रहे बेटा, मेथाइल कार्बोकैटायन भी अनस्टेबल होता है, या लिख भी दें हम CH3+। देन आ जाता है आपका विनाइल, यहाँ आ जाएगा विनाइल कार्बोकैटायन। फिर आ जाएगा आपका फिनाइल कार्बोकैटायन का ऑर्डर, क्या आ जाएगा, फिनाइल कार्बोकैटायन। लास्ट में आपका लिख दे रहे हैं, ये भी हाईली अनस्टेबल है ये। ठीक है, इट इज़ ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन। तो ठीक बेटा, तो ये था स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन। आई होप ये बात याद है। क्यों CPM वाला ज़्यादा हुआ ये तो पता है, बेंड p ऑर्बिटल, एम्प्टी p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से काफ़ी स्टेबल हो जाता है। 3 रिंग तो और स्टेबल। इससे ये क्यों ज़्यादा स्टेबल बेटा, यहाँ 3 CPM भी लग रहा है और साथ साथ एरोमेटिक भी है। कैसा है, एरोमेटिक भी है। ठीक है, एक सिंपल जैसे एक सवाल हम पूछें आपसे, ठीक है, वो सवाल क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सवाल ऐसे दिया गया, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज, एक ये दे दिया। दूसरा दिया बेटा ME ये दिया, और तीसरा दिया हो PH ये दिया।
और इसमें रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछे तो आप ध्यान दो, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा बेटा? CPM वाला, इसमें तो कोई डाउट नहीं। इसमें और इसमें थोड़ा डाउट होता है, लेकिन याद रहे कहीं ना कहीं इसके पॉजिटिव चार्ज को फिनाइल में डिलोकलाइज से एरोमेटिसिटी पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ने लगता है, इसलिए आपका 2 आ जाता है बेटा और देन आ जाता है 3rd। ये आपका आंसर होता है। ठीक बेटा, तो आज का लेक्चर बेटा यहीं तक। थैंक यू बेटा, जय हिंद बेटा।